सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से श्रावण शुक्ल की त्रयोदशी है आज, और कह रहे हैं आज कुछ कर रहे हैं आज आपसे सोच समझ के चिंतन की 7 खबरों के साथ आज की शुरुआत सादर जय जिनेंद्र के साथ। सबसे पहले यह दर्द बड़ी दास्तान। बहुत फख्र होता है जैन संपन्न समाज है, जैन श्रेष्ठ समाज है, जैन धनाढ्य समाज है, जैन बहुत कुछ समाज है, पर आज उसका एक दूसरा चित्र भी दिखा रहे हैं आपको। यह देख रहे हैं, ये है मुजफ्फरनगर जनपद से, जी हाँ यूपी की बात कर रहे हैं, जनपद से रोहाना कला गांव से है महिलाएं, जैन महिला है वीरेंद्र जैन जी का परिवार। जो ये दृश्य देख रहे हैं आप, एक खोली कह सकते हैं आप। पिछले कुछ दिन से लगातार बरसात हुई ना, बस उसमें जितना पानी बाहर टपकता था, बरसता था, आप कहेंगे अंदर उतना ही टपकता था। बैठ नहीं सकते थे। वीरेंद्र जी की मृत्यु हो चुकी है और अब एक महिला 2 बच्चों के साथ रहती है। जब अंदर बारिश का पानी टपक रहा हो तो सारे दिन बाहर रही, रात हो गई। अब एक महिला छोटे बच्चों के साथ बाहर रहे तो कहते हैं वहाँ गांव वालों को ये बर्दाश्त नहीं हो पाया, वे भी उसका रात भर रहे, कोई अनहोनी ना हो जाए। अंदर जाएं तो पता नहीं कब छत गिर जाए, ऐसी हालत है इस जर्जर मकान की। मकान में देख लो क्या मिलेगा आपको, ढूंढते रह जाएंगे कुछ ढूंढने के लिए आप। ऐसा है, मुश्किल से कोई राशन देता है, खाने को नसीब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ आजीविका का साधन नहीं है, मकान इस हालत में है। और यहाँ पर जैन मंदिर है, जैन समाज है, ग्राम प्रधान है, प्रशासन है, सब कुछ जैसे आंख खोलकर भी देख नहीं पा रहे हैं। आज ये बहुत बड़े हश्र को देखकर एक आंखों में आंसू स्वतः आ जाते हैं। बड़े बड़े पंच कल्याण का आयोजन करने वाला जैन समाज एक अपने पास ही मुजफ्फरनगर के अंदर एक महिला को देख नहीं पाता है। उसके लिए कोई साधन मेहनत है, जिसका पति आज नहीं है, इसके रिश्तेदारों में कोई नहीं है, आज पिता नहीं है और दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है। इस महिला का वे साफ कहती है मेरे से कोई परिवार परिजन बचा नहीं है। आज की तारीख में किसी के साथ नहीं जा सकती और ये जो खोली थी इसकी हालत ऐसी हो रही है, दुर्दशा हो रही है। गांव वालों की आंखों में बताते बताते आंसू आ जाते हैं जब उनसे बात की जाती है कि आज इस महिला की, जैन महिला की, प्रतिष्ठित जैन समाज की, जब बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं मंदिरों के अंदर, वहाँ ऐसी महिला है। जब आप सुनेंगे गांव वालों की तकलीफ, दर्द क्या थी इस महिला के बारे में, सुनकर कहीं ना कहीं दिल में पसीज उठे। तो आप देख लेना, मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर रोहाना कला गांव में ये महिला है, जो वहाँ का सारा समाज, वहाँ के गाँव वाले भी इसके बारे में कुछ ना कुछ सहयोग करने को तैयार रहते हैं। बस वही इसका एक आसरा रहता है। सुनिए जरा। पास जा लिए, प्रधान जी के दौरे भी जा लिए और जो भी अपने मिलने चिलने वाले उनके पास भी जा लिए, कोई भी खबर नहीं लेता है। और जी सारा दिन सारी रात बेचारी, कल का बारिश थी, बाहर ही बैठी रही। गिरने की संभावना हो, वो 1 दिन में गिर जाओ, 2 घंटे में गिर जाओ, उसका कुछ पता नहीं भाई। मतलब कुछ भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल हो सका जी। इनके लारे दोनों के पिताजी थे वे गुजर लिए, बाबा जी थे, दादी थी, सब गुजर लिए। केले 2 प्राणी यही हैं बस यहाँ। कई साल हो गए, 10 साल के करीब लगभग। किसी ना मंत्री ना किसी संतरी ना किसी प्रधान, ना आज तक कोई नहीं सुधी नहीं लीजिए। बाहर बर्तन रोटी बढ़ा रहे, गरीब परिवार है, पिता का सिर पर सहारा नहीं है, बच्चों के मतलब खाने के लिए भी परेशान है। लोग बाग गाँव के मदद करना या रिश्तेदार मदद करना। राशन मिल रहा है जी। अच्छा, हाँ राशन तो मिल रहा है जी, लेकिन उस राशन में क्या पूरा पड़ा है इनका? लाइट इनके घर में नहीं है, नलका इनके टूटे पड़े घर के अंदर, बहुत पहले छत इनकी मतलब पूरे दिन रात को इनके पास बैठ कर पहरा दिया। इनके मकान का हमने इनके पास बैठे, बच्चे छोटे छोटे, हाँ बहुत परेशानी इनके सामने जी। एक हमारी बात ऊपर तक जानी चाहिए, इस गरीब परिवार के लिए कुछ करना चाहिए जी। दिल से आज आप लोगों को भी मीडिया के माध्यम से बात पूछना चाह रहे हैं कि गरीब परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। खाने के भी ला ले जी। छत देख लो, आपने मैंने छत दिखाई आपको, छत पे भी बस सारा ही मकान बेकार है। और आस पास के पड़ोसी भाई खड़े हैं, इनसे पूछो, बहुत दिक्कत है ना। और कहने को ये है कि भाई जैन समाज सबका साथ देता है। हाँ जी। तो क्या जैन समाज कोई सुध नहीं, किसी ने कोई खबर नहीं ली, किसी कोई नहीं खबर ले रहा। ये तो गाँव समाज ले रहा है। ये कोई विधायक मंत्री कोई विधायक कोई मंत्री वोट मांगने का नाम पर सब आओगे इनके पास। प्रधान भी आओगा, वोट चाह रही है, मंत्री जी भी आओगे, विधायक जी भी आओगे, वोट चाह रही, वोट दे देंगे बेचारे। इन्हें क्या करना, वोट देनी ना तो बेचारे को काम इनका कुछ नहीं होना जी। तो अब इसमें क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाह रहे जी इनके गरीबों के मकान बना और कुछ इन बच्चों को रोजगार मिला। बहुत पीड़ित है जी, इतना पीड़ित परिवार आपने अपने जीवन में, जैन समाज इतना गरीब अपने जीवन में हमने आज तो देखा नहीं। क्या इनकी पेंशन वगैरह बनवाई कुछ? ना जी, कोई पेंशन नहीं है। प्रधान को बोला नहीं? प्रधान को बोल रहा है, अच्छा। सबको बोल रहा है, कोई नहीं मदद कर रहा है जिनकी। बहुत आज पड़ोस के आदमी जो उनकी मदद कर रहा है और कोई मदद नहीं करता जी। आज सुबह सुना था ना आपने घटना,
भोपाल कोलार के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की, जहाँ पे परसों 6:45 एक आप गए असामाजिक तत्व या सोची समझी रणनीति साथ ये है, महाशय बाइक पर आए थे, आचार्य श्री की तस्वीर पर बहुत बुरा शब्द बोले थे उन्होंने, आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के बारे में, तीर्थंकरों के बारे में, मंदिर तोड़ दूंगा, साधु को देख लूंगा, सब कुछ बोल के गए थे और कहा, और फिर कहा था कल फिर आऊँगा, मंदिर तोड़वा देंगे, साधुओं को तुम्हारे नहीं छोड़ेंगे, चेतावनी दी थी। और कल आने की समाज सकपा गया था। वहाँ पर इस मंदिर में अब चुनाव हो रहे थे, चुनाव का दिन था और ये बेशरम 12 सवा 12 फिर धमक गया। लेकिन इस बार समाज वालों ने उसको पकड़ लिया, 2-3 हाथ भी लगा दिए। मालूम चला फिर ये कह रहा कि मुझे किसी ने भेजा है, नाम नहीं खुलासा कर रहा, मेरी बेटी भी है एक, मेरा परिवार है और ललितपुर का वहीं का रहने वाला है, ललितापुर भोपाल का ही। अभी पुलिस ने कहा है, पुलिस को पकड़ा के दे दिया है, एफआईआर दर्ज हो गई कल शाम को 4 बजे तक। और सब घटनाएं होने के बाद अभी यह पता नहीं चल रहा है कि ये किस साजिश का नतीजा है जो ये आदमी दोबारा भी आ गया। अकेला उसने साफ कहा कि मैं तुम्हारे मंदिर तोड़वा दूंगा। ये कौन कह रहा है, इसके पीछे पर्दे के पीछे कौन सा सच छपा है, ये षड्यंत्र कौन सा, इसकी बेनकाब होना चाहिए। और हाँ, कुंडलपुर के अंदर जैसी बात है कि कुछ असामाजिक तत्व शराब पीकर आ गए थे, कमेटी से अनुरोध है कि उसको पर्दाफाश करना जरूरी है। सीसीटीवी फुटेज उनके पास है, उसको खोल के देखें और पकड़ा करें कि कौन बदमाश थे। केवल उस पर पर्दा ढकने से कुछ नहीं होगा। हमारे बहुत बड़े तीर्थ हैं, वहाँ की सुरक्षा होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कोई गलत आदमी आता है, उसको बेनकाब करना आवश्यक हो जाता है। 27 अगस्त की बात है, यही विस्तारा की फ़्लाइट बेंगलुरु से दिल्ली आ रही थी। 2 साल की बच्ची इसमें सियोनिटिक की बीमारी से थी। अचानक उसकी सांस बंद होने लगी। उसकी माता ने आवाज़ दी एयर होस्टेस को। अब एयर होस्टेस क्या करे, इमरजेंसी की बात हो रही थी, हवा में फ्लाइट चल रही थी, तो अनाउंस किया गया कि कोई इस समय हेल्प कर सकता है। तो वहाँ पर डॉक्टर ऋषभ जैन सहित 5 डॉक्टर थे एम्स के। कोई समाज नहीं, कोई उपकरण नहीं, कुछ नहीं। जिस पर खाना परोसते हैं ना टेबल पर एयर होस्टेसेस, उस टेबल को खाली किया। 2 साल की बच्ची उठ गया। मालूम चला कि इतनी देर में उसे हार्ट अटैक भी आ गया। सांस बंद हो रही थी, लग रहा था कि बचना मुश्किल है, पर 5वें डॉक्टर ऋषभ जैन के साथ उसको बचाने की कोशिश में लगे थे। इंट्राकॉर्डिया का भी ऑपरेशन हुआ था कुछ समय पहले और यह लग रहा था कि अब बच्ची को बचाया नहीं जा सकता, पर डॉक्टरों ने हिम्मत नहीं हारी ऋषभ जैन के साथ और उन्होंने जिस तरीके से बचाया। सांस देने की कोई तरीका नहीं है तो पता है, वही जो ऑक्सीजन मास्क लटकाते हैं ना फ्लाइट के लिए, उस ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल किया गया। उसे सीपीआर दिया गया, कोशिश की गई बचाने की। इमरजेंसी लैंडिंग हुई, मेडिकल की टीम आई। इस समय अस्पताल में है बेटी और इलाज चल रहा है उसका इमरजेंसी में। पर उस 45 मिनट के अंदर जो उसकी जान बचाई, कहते हैं विरले भगवान बन गए थे ऋषभ जैन के 5 डॉक्टर एम्स के, जिनको कहते हैं कि कहीं ना कहीं फरिश्ते भी आसमान से उतरते हैं। आसमान के अंदर ही, हवाई जहाज के अंदर भी ऐसे फरिश्ते आ जाते हैं। अभी हाल में इंदौर के अंदर भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की मध्यांचल की मीटिंग हुई। बहुत जगह से बहुत लोग आए, सारे प्रतिष्ठित लोग, और उसमें एक अच्छी घोषणा हुई कि मध्य प्रदेश के तीर्थों के संरक्षण के लिए कमेटी 1 करोड़ का खर्च करेगी, फंड देगी। अच्छी बात। और इसी समय अशोक बड़जात्या जी ने गिरनार की चौथी ट्यूब के ऊपर एक आकर्षक प्रेजेंटेशन दिया कि हम किस तरीके से उसको जीर्णोद्धार करने की तैयारी कर रहे हैं। बात बहुत अच्छी करी अशोक जी आपने, पर उस पर कार्यवाही करना ज़रूरी है। कहीं लेट हो गए तो कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इतने सालों से हम नहीं जगे, चलो आज जागे, पर उसके लिए प्रेजेंटेशन नहीं, कुछ आमूल चूल कार्य होना चाहिए। अभी चैनल महालक्ष्मी झुमरी तलिया गई थी और वहाँ पर महाराज सुयश सागर जी से भी मिली थी। और वहीं पर ये 8 दीक्षात्री उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, जगह जगह से आए थे। वहाँ पर आज जगह जगह इनकी यहाँ पर झुमरी तलैया में बिनौली यात्रा भी निकाली गई थी। और फिर इनसे मुलाकात चैनल महालक्ष्मी की शिखर जी में हुई थी। एक शिकायत रहेगी छोटी सी, दीक्षा लेकर हमारे लिए पूजनीय वंदनीय होने वाले हैं सारे ब्रह्मचारी भैया जी, पर जब आप शिखर जी की यात्रा कर रहे थे, हमसे मुलाकात भी हुई थी, आपके दर्शन भी हुए थे, तब आप वापस जो गए
आप बाइक से जा रहे थे, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रेरक हैं, प्रेरणा देने वाले हैं, और बाइक से यात्रा करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इनकी बिनौली यात्रा भी झूठी तले में निकल गई। कुछ दृश्य देख रहे हैं आप, और आशीर्वचन मिले, प्रेरणा मिली, आशीर्वाद मिला मुनिषी सुयस सागर जी से इन सभी को। 2 दिन पहले आगरा के अंदर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी मिले। बूंदी के सभापति नरेंद्र जैन जी आए, उनसे पूछा, भाई जो कैबिनेट मंत्री रामेश्वर डूडी जी, उनके हालचाल की यहाँ पता चला स्वास्थ्य खराब है। महाराज ने आशीर्वाद दिया उन्हें, और कहते हैं आशीर्वाद उनके सुधार में, अब स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। गुरुओं के जब आशीर्वाद मिलते हैं, कहते हैं कहीं ना कहीं उनकी तप त्याग तपस्या की पराकाष्ठा से कहीं ना कहीं तो संचरित जीवन होता ही है, परिवर्तन स्वाभाविक रूप से दिखता है। तभी तो संतों के पास नेता लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। चित्र में देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, और साथ में हैं आचार्य लोकेश मुनि जी। अभी 70 दिन की यात्रा करके कनाडा अमेरिका से आए हैं लोकेश मुनि जी, और अब उनके बाद उनकी चर्चा की, आशीर्वाद किया, मौर्य जी ने लिया और उनसे ज्ञान अर्जन किया, धर्म के बारे में कैसे वहाँ पर है, क्या है, और इस बारे में भी चर्चा हुई थी। फिर मिलेंगे आपके साथ। और ख़ास बात, कुछ कल मना रहे हैं रक्षाबंधन, परसों सुबह 7:45 तक आपके पास टाइम है। कल चतुर्दशी भी है, आपकी इच्छा है जब भी बनाएं, पर यह रक्षाबंधन नहीं, बहन से राखी बंधवाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण आज मुनि रक्षाबंधन है, तीर्थ रक्षाबंधन है। चल अचल दोनों की तीर्थों की सुरक्षा के लिए ये धागा जो बन रहा है, वह संकल्प कृत करे हर शावक को कि हमें उसकी रक्षा करने का सौगंध करते हैं, संकल्प करते हैं। सादर जय जिनेंद्र।